चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका महाराणा प्रताप क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये जो वीडियो आपने अभी देखी, ये अपने भारत के माननीय गृह मंत्री जो कि अमित शाह जी की है। अभी क्या है कि कुछ दिन पहले 3 कानून पारित किए गए थे। मैं तीनों कानून की बात नहीं करूंगा, इसमें मैं सबसे हाइलाइट्स आपको करूंगा कि जो मोटर व्हीकल MVT एक्ट के तहत एक नया कानून पारित किया गया है, जिसके लिए विरोध में बहुत से पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं कि जी ये तो हमारा सरासर इसका उल्लंघन किया गया है, ये कुछ हो रहा है। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अपने ड्राइवर से संबंधित ही है। और हालांकि अभी सुनने में आ रहा है कि ये कानून हटा दिया गया है, इसमें अभी उन्होंने कोई प्रावधान नहीं किया। बाकी जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसको देखा जाएगा कि आगे कैसे है। तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है और हो सकता है कि आगामी एग्ज़ामों में, अपने ड्राइवर के एग्ज़ाम में इसका विवरण देखने को मिले। तो ये क्या कानून है, अमित शाह जी जो बता रहे हैं, क्या वास्तव में वैसा ही है? लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या वो सही हैं या गलत हैं? तो इस एक्ट के बारे में अपने बात करेंगे। इसमें मैं एक वीडियो लास्ट में आपके इंक्लूड और भी करूंगा, जिसमें अपने जिन गुरुदेव से मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस या किसी ITBP किसी की भी तैयारी की थी, जीव जी इंशान, मैं उनका अभिवादन स्वीकार करता हूँ कि वास्तव में उन्होंने बहुत ही इस बारे में एक आसान तरीके से जो बताया है वही मैं आपके सामने पेश करने जाऊंगा। ये वीडियो मैं उनकी सबसे लास्ट में डालूंगा। इसके बारे में जो माननीय गृह मंत्री जी बता रहे हैं तो उसका मैं थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहता हूं कि किस प्रकार से उन्होंने जो कानून पारित किए हैं और क्यों जनता इसका विरोध कर रही है। तो ये धारा 160 के अंतर्गत दोस्तों दुर्घटना से संबंधित इसकी वाहन की सूचना देने से है। कौन सूचना देगा? तो मैं आपको बता दूँ कि जिस बंदे ने टक्कर मारी है, जिस बंदे को उसमें टक्कर लगी है, या तो वो ड्राइवर देगा या वहाँ अगर पुलिस आ जाती है तो पुलिस उसकी सूचना है आने पर वो जो है उसको देगी। सूचना किसको देगी? तो वो बीमा कंपनी को देगी कि मान लो ये ऐसे ऐसे करके गाड़ी है और इसकी टक्कर लग गई है और इसका क्लेम वगैरह के लिए पीड़िता को जो सहायता राशि है वो मान लो आपको इसका करना पड़ेगा। तो ये थी 160 धारा, जिसमें क्या होता है कि कोई बंदा उसमें ठोक के गाड़ी चला जाता है, उसका बताता नहीं है। तो यही माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि आपको गाड़ी ठोकने के बाद भागना नहीं है, आप उसकी सहायता कीजिए भी। आप उसको सहायता कीजिए, उसको पीड़ित को मान लो वहाँ तक पहुँचाइए, उसको जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी आप हेल्प कीजिए ताकि उसकी जान बच जाए। ये मान लो दुर्घटना होना कोई आपके साथ ही नहीं है, किसी और के साथ, आपके परिवार के सदस्य के साथ भी हो सकता है दोस्तों। तो आप अगर कोई गवर्नमेंट गाड़ी भी चला रहे हो तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इस मामले में अगर आप छोड़ के भागते हो तो उसके लिए उन्होंने सज़ा थोड़ी सी है बढ़ा के दी है और जुर्माना है जो ज़्यादा दिया है। अगर आप उस व्यक्ति की हेल्प कर देते हो, शायद उसकी जान बच जाती है। चाहे गलती किसी की भी थी, वो बाद में देखा जाएगा, भी पुलिस प्रशासन देखेगा भी गलती किसकी थी किसने नहीं थी, लेकिन आप उसको वहीं छोड़ के चले जाते हो तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये उसके साथ न्याय है। ये आपका भाई बहन कोई भी हो सकता है उसमें। तो ये तो था धारा 160 के अंतर्गत कि जिसने टक्कर मारी है वो तो भाग गया। अब अगर कोई व्यक्ति घायल है तो वो क्या करता है बेचारा, पुलिस को या किसी और व्यक्ति जो सड़क से गुजर रहा है उसने मान लो पुलिस को सूचना दी, पुलिस वहाँ पहुँची, तो पुलिस पहुँचते ही वो क्या है, बीमा कंपनी को ये कहेगी कि ये फलाना बंदा है, इसकी गाड़ी है जो मोटरसाइकिल है या कार गाड़ी जो भी है निवन वो टकरा गई थी और आप इसका आगे आप ये वेरीफाई दे सकते हो, तभी आपको बीमा क्लेम मिलेगा। अब धारा 161, ये तो धारा थी 160। धारा 161 में कहा है कि हिट एंड रन मोटर दुर्घटना में मुआवजा। सपोज कर लीजिए किसी बंदे को गाड़ी ने टक्कर मार दी, अब वो वाहन भी फरार है, बंदा भी फरार हो गया, दोनों फरार हो गए।
उस स्थिति में दोस्तों पहले क्या था, अभी सरकार मुआवजा देती थी, सरकार मुआवजा देती थी और सरकार कहती थी कि हम अगर बंदा भाग गया तो वो उसको 50,000 यानी कि मृत्यु होने पर, और लगभग 25,000 जो है वो अगर आप किसी प्रकार से चोटिल हो गए तो उस स्थिति में 50,000 25,000 जो पैसे मिलते थे। और अगर बंदा मान लो सपोज कर लीजिए जिसने टक्कर मारी है और बीमा क्लेम बीमा कंपनी दे रही है, तो उस स्थिति में दोस्तों मृत्यु पर 2 लाख रुपए बीमा कंपनी देगी और चोट लगने पर 50,000 देगी। ये चीज़ें तभी क्लेम हो पाएंगी दोस्तों जब सारी चीज़ें कागज़ पूरा होगी। हालांकि इसमें कंपनियां आनाकानी करती हैं। तो अब अमित शाह जी ने इसमें क्या प्रावधान किया है कि 10 साल की तो सज़ा होगी जो भागेगा और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। अगर आप उसकी सहायता कर देते हो, अगर उसकी ज़िंदगी बच जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, वो बंदा अपने आप सहमति से हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें मान लो ऐसा हो जाता है भी आप भाग जाते हो, तो इसके प्रावधान के तहत आपको 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो वो कहीं ना कहीं ड्राइवर को ये डराने की बात नहीं कर रहे दोस्तों, वो ये समझाना चाह रहे हैं कि आप उसको यार ऐसे ही छोड़ के मत भागो, हो सकता है उसकी जान ही बचे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।